प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं बात करने वाला हूं बिहार डीएलआरएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में कई सारे लोगों का अलग अलग डाउट्स आ रहे थे, तो उसको लेकर मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर किया। एक स्टूडेंट है जिन्होंने जो है यहाँ पे कमेंट किया है और कहा है कि हम यूजीसी वाले हैं और यूजीसी वाले सभी लोग तैयार हो जाओ केस करने के लिए। ये यहाँ पे बोले क्योंकि इनका बोलना है कि हम जो है एग्ज़ाम देकर आए हैं और 3 साल पढ़ कर लेकिन विभाग गड़बड़ कर रहा है कि यूजीसी को नहीं ले रहा है ना। ये इनका कहना है। तो यूजीसी वाले रेडी हो जाओ केस करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि भाई आप सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी हो, है ना। सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी आप हो। आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको नोटिफिकेशन चलकर दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशंस में जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें साफ तौर पे बोल दिया गया था कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 3 देखो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, है ना। 8244 सीट निकाली गई थी जिसमें लिखा गया कि एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं संबंधित राज्यों के एसबीटी से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, है ना। साफ तौर पे यहाँ पे लिख दिया गया था नोटिफिकेशंस में। तो आप फॉर्म भरते समय अपने कॉलेज के बारे में चेकआउट नहीं किए कि आपका कॉलेज यूजीसी अप्रूव्ड है या एआईसीटी अप्रूव्ड है या दोनों है, यूजीसी और एआईसीटी दोनों है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एआईसीटी है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ओनली यूजीसी है तब तो भाई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटेगा ही ना। क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ तौर पे दिया गया है, आप बिना पढ़े एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम दे लिए, 3 साल पढ़े कि 5 साल पढ़े, इससे डिपार्टमेंट को क्या मतलब है। डिपार्टमेंट ऑलरेडी जो है आपका एआईसीटी अप्रूव्ड यहाँ पे जो है बोला है, तो भाई आपको एआईसीटी अप्रूव्ड होगा। जिस समय फॉर्म भर रहे थे उस समय आपका ध्यान कहीं और था और आप फॉर्म भर दिए, तो इसमें आपकी गलती है ना, इसमें डिपार्टमेंट की क्या गलती है। और जब अब नोटिस निकाला है कि एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, तो अब आप लोगों का जो है हवा निकल रहा है ना। अब आपकी आंखें खुल रही है कि मेरा तो कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं है, हम तो जाएंगे केस करने। जाओ, जहाँ जाना है जहाँ जाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे उस दो तुक के बिना तुक वाले बात का। आप कानूनगो का भी बात करोगे तो कानूनगो में भी सेम चीज़ लिखा गया है कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त या संबंधित राज्यों के एसवीटी से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एएसओ के लिए बात किया जाए, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए बात किया जाए, तो उसके लिए भी सेम चीज़ कहा गया है कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के एसवीटी से पंजीकृत संस्थान होना चाहिए, है ना। तो साफ तौर पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपका जो है दे दिया गया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप लोग बिना देखे फॉर्म भर दिए तो ये आपकी गलती है ना। अब कई सारे लोग बोल रहे हैं कि जो क्लर्क वाला है उसमें भी क्या ये यूजीसी और एआईसीटी होना चाहिए। तो भाई क्लर्क के लिए सिर्फ बोला गया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, उसमें यूजीसी हो या एआईसीटीसी हो, कोई से भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। दोनों ही चलेगा या दोनों से कोई एक भी है तो चलेगा, लेकिन बाकी 3 जो पोस्ट है उसमें एआईसीटी अप्रूव्ड होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको पेंडिंग करेगा, है ना, आपको रिजेक्ट करेगा। तो फॉर्म भरते समय आप लोगों का ध्यान कहीं और रहता है और अभी कहीं और रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल में मैंने बता दिया, नोटिफिकेशन भी आपको मैंने दिखा दिया कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो जो लोग भी बेवकूफ़ाई कर रहे हो ना, थोड़ा कम करो और बिना तुक वाले बात मत करो, क्योंकि ये कोई तुक नहीं है कि हम एग्ज़ाम दे लिए। अरे एग्ज़ाम दे लिए, वो तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा रहे हो, तो डिपार्टमेंट को आपसे पैसा मिल रहा है यार। आप 800 रुपया दिए, 400 रुपया दिए, तो डिपार्टमेंट को पैसा मिल गया। आप एग्ज़ाम दे लिए, उससे क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही ना आपको रिजेक्ट करेगा। एग्ज़ाम देने के लिए थोड़े वो डॉक्यूमेंट चेक करता है
कि नहीं भाई पहले हम तुम्हारा डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, उसके बाद तुम एग्ज़ाम देना। क्या ऐसा होता है क्या? पहले एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम कोई भी हो दे सकता है। कोई अगर कैंडिडेट जो डिप्लोमा में भी पढ़ रहा है वो गलत डिटेल्स डाल दे एप्लीकेशन फॉर्म में कि हम जो है पास हो गए हैं, 75% से पास हो गए हैं, तो उसका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा तब तो छटेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे लिए तो आपका अधिकार हो गया कि नहीं अब तो हमको रिजेक्ट नहीं करेगा। पहले नोटिफिकेशन पढ़ लो साफ साफ क्या क्या दिया गया है, उसके बाद अपना एक्शन लो। नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बोला गया मेन कानून को RSO AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए या फिर किसी भी राज्य के SBT बोर्ड से पंजीकृत होना चाहिए। जैसे बिहार में, झारखंड में लगभग SBT चलता है, तो SBT अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर अदर स्टेट में है तो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर SBT चलता है तो SBT से होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। तो जो लोग भी, मैंने कल के सेशन में भी एक मैंने बात किया था कि भाई जो लोग बिहार से हैं और SBT से पास हुए हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी SBT से पंजीकृत संस्थान हैं वो सारे के सारे AICTE अप्रूव्ड आपके हैं। बाकी बिहार के बाहर वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को दिक्कत है, और ख़ासकर उन लोगों को जो प्राइवेट से पैसा देकर जो है सर्टिफिकेट बस प्राप्त कर लिए, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होने वाला है UGC के नाम पे। और वही लोग जो है थोड़ा उतावला होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग होंगे, कुछ लोग उसमें पढ़ने वाले भी होंगे, बट उतावले वही होंगे। क्योंकि भाई अगर आप उतावले नहीं होते तो आप साफ तौर पे पहले नोटिफिकेशन देखते, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते, है ना। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा गया था तो उसमें भी दिया गया था कि सिर्फ सिविल इंजीनियर, इक्विवेलेंट टू सिविल इंजीनियर रहता है, तो और भी कई सारे फॉर्म भराते हैं, है ना। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो नोटिफिकेशन में साफ तौर पे मेंशन होता है, लेकिन आप लोग तो ध्यान देते नहीं, बस देखते हो कि अरे यार बहुत ज़्यादा सीट आ गया है, बस अब इस फॉर्म को भर देना है किसी तरीके से, और सीट को मतलब फॉर्म को भरने के बाद एग्ज़ाम देना है और अच्छा नंबर लाना है और ज्वाइन कर लेना है। तो ऐसा थोड़े चलेगा, है ना।